So guys, today we are back again with another video. In this we are learning about terms of intraday. पहले भी मैंने बोला था एक वीडियो में वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल किया था कि वॉल्यूम क्या है, एंड मैंने बोला था कि आगे की वीडियो में जो आने वाले हैं हमारी वीडियो उनमें मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। तो आज हम वॉल्यूम एंड काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स जो इंट्राडे के अंदर यूज़ करे जाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो है टोटल नंबर ऑफ सेल एंड बाइज। मतलब हम जब भी इंट्राडे करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों को खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। तो जितना भी टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड बाइज हुआ, जितना भी लोगों ने खरीदा, जितना भी लोगों ने बेचा, उसका सम, उसका टोटल वो होता है वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल के 50 लोगों ने खरीदा, 60 लोगों ने बेचा, तो वॉल्यूम क्या हुआ? टोटल 50 + 60 110, ये हमारा वॉल्यूम हुआ। ठीक है, तो वॉल्यूम की डेफिनेशन हो गई टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड बाइज इज इन अ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर इज कॉल्ड वॉल्यूम। कि जैसे 15 मिनट के अंदर कितने सेल्स एंड बाइज हुए, 1 घंटे के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो वो एक टाइम पीरियड के अंदर का सीन हो गया जो कि वॉल्यूम हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। तो ये अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट क्या होता है? अपर सर्किट जो है एक लिमिट होती है जो कि एनएसई एंड बीएसई डिसाइड करते हैं हमारी, कि कोई भी स्टॉक का प्राइस कितने लेवल तक हाई जाएगा एंड कितने लेवल तक डाउन जाएगा। जितने लेवल तक हाई जाएगा वो हो गया हमारा अपर सर्किट, एंड कितने लेवल तक डाउन जाएगा वो हो गया लोअर सर्किट। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट जो है 10% होता है किसी भी स्टॉक प्राइस का। इफ़ मान लो कि कोई भी स्टॉक है जिसकी कीमत 10,000 रुपीज़ है, तो उसका अपर सर्किट 10%, मतलब वो जो है कितनी लेवल तक हाई जा सकता है, वो 1100 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि 1000 का 10% कितना हो, 100 रुपीज़। तो 1100 लेवल तक हाई जाएगा। उसके बाद वहाँ पे हॉल्ट लग जाएगा उस स्टॉक के ऊपर, 15 मिनट से आधे घंटे का हॉल्ट लग जाएगा। मतलब वहाँ पे कोई अब ट्रेडिंग नहीं कर सकता उस टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स नहीं होंगे। तो वहाँ पे हॉल्ट लग गया, एंड उसके बाद मे बी शायद प्राइस नीचे है। फिर 15 से 30 मिनट बाद उसको रिवाइज किया जाता है कि अगर अब यहाँ से प्राइस ऊपर हुआ तो वो 10% नहीं 15%, मतलब 1150 तक उसकी प्राइस पहुँचेगी, जो कि पहले 1100 थी। एंड जब उसको भी टच कर जाता है तो दोबारा रिवाइज होता है, देन वो जाता है 1200 तक, मतलब 20%। एंड मैक्स टू मैक्स 20% पे सारे फिर वहाँ से नीचे आने लग जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो 30% तक चला जाता है। सेम ऐसे ही लोअर सर्किट में होता है 10%। अगर किसी स्टॉक की कीमत 1000 रुपीज़ है एंड उस वो अपनी लोअर सर्किट को टच कर गया, मतलब 900 10,000 का सॉरी 1000 का 10% हुआ 100 रुपीज़। अगर वो जो है 900 रुपये तक उसकी कीमत पहुंच गई, तो वहाँ पर 15 से 30 मिनट का ब्रेक लग जाएगा। कोई वहाँ ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा आधे घंटे तक या 15 मिनट तक उस टाइम पीरियड के लिए। तो वहाँ पे हॉल्ट लग गया। अब आफ्टर दैट उस टाइम बाद वो रिवाइज होगी 15% पे, मतलब 850। देखते हैं 850 तक वैल्यू गई। अच्छा 850 तक भी चलेगी, चलो ठीक है, एक बार और 20%, 800, मैक्स टू मैक्स 700 जाएगी। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक और टर्म है AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे कि आप बिजी आदमी हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो कि AMO सिलेक्ट कर लो कि अगर स्टॉक का प्राइस इस लेवल पर आए तो इसको ऑटोमेटिकली बाय कर लो, सेल कर लो। मैंने सुबह सुबह उठा, मैंने देखा, मार्केट देखा, अच्छा ठीक है इतने प्राइस पे आ जाने दो इसको, 800 पे आ जाने दो, जब आएगा तब हम बाय करेंगे, तब मार्केट ऊपर जाएगी एंड हम फिर शाम को सेल कर देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे AMO लगा दिया 800 का। जब स्टॉक प्राइस 800 पे आएगा ऑटोमेटिकली वो बाय कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ टर्म्स। इंट्राडे, इंट्राडे में हमें कितना पे करना होता है? इंट्राडे में हमें, जैसे इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म में क्या बेसिक डिफरेंस जो है वो मैं बता देता हूँ। इंट्राडे में जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ टोटल स्टॉक प्राइस का 20% ही आपको देना पड़ता है। जैसे कोई भी स्टॉक जो है 1000 रुपीज़ का है, उसका 20%,
बोले तो 200 रुपये आपको देना है, बाकी 800 रुपये ब्रोकर देगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, आपको सारे 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे एंड आप कभी भी चाहो उसको बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे में ये है कि आपको उसी दिन ही बेचना पड़ेगा भाई। अगर आपने उसी दिन उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो वहाँ पर ब्रोकर आएगा, आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, आपके ऊपर फाइन मारेगा कि भाई एक तो आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो, आपका मैं काम कर रहा हूँ, फाइन मारेगा, और चाहे आपको लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल देगा। ठीक है, लॉस हो रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। एक तो आपको लॉस हुआ पहली चीज़, दूसरी चीज़ वो फाइन और मार के जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब मार्केट बंद होने से पहले 3:30 बजे से पहले 3 से 3:20 के अंदर अंदर अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं इसको समझाने के लिए अच्छे तरीके से कि लॉन्ग टर्म और इंट्राडे में क्या अंतर है। लॉन्ग टर्म और इंट्राडे में अंतर ये कि आप गए गाड़ी खरीदने, सारे पैसे दिए, गाड़ी खरीदी, गाड़ी आपकी, ईएमआई पे ली, तो वो इंट्राडे का एग्जांपल हो गया। ईएमआई पे गाड़ी ली आपने, कुछ रुपए दिए, कुछ रुपए बैंक ने दिए एंड गाड़ी के मालिक आप हो। जैसे स्टॉक्स में आपने 20% दिया, 80% ब्रोकर ने, लेकिन मालिक कौन, आप। ठीक, तो ये हो गया डिफरेंस इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर जैसे मान लो आपके पास टोटल फंड 10,000 रुपीज़ है, आपके पास 10,000 रुपये हैं एंड आपने इंट्राडे ट्रेड करनी है, तो सिंपल सी बात है, आपको जो 20% देना होगा एक स्टॉक का, और मान लो कि एक स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपीज़ है, तो आपको उसके कितने पे करने, 20 रुपीज़। ठीक है, तो सॉरी 20 नहीं, 200, 1,000 का 20%, 200 रुपीज़ आपको पे करने हैं। जब आप उनको पे करोगे 200 रुपीज़, तो कहाँ, तो आप पहले 1,000 रुपये में कितने स्टॉक खरीद पा रहे थे, सिर्फ एक। जैसे आप इंट्राडे में आए, आप कितने खरीद सकते हो, 5। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने 10 स्टॉक खरीदे, तो कितने रुपए हो गए, 2,000 रुपये हो गए। तो अभी फंड कितना हो जाएगा, 10,000 से 2,000 गए, 8,000 आपका फंड हो गया। अभी चलो मान लेते हैं उस स्टॉक की जो प्राइस है वो 10,000 से 10,000 10 होगी, 10,000 20 मान लेते हैं, 20 पॉइंट से मतलब 20 रुपये से उस प्राइस की स्टॉक बढ़ गई, तो एक स्टॉक पे कितना बढ़ा, 200 रुपये। 10 स्टॉक पे कितना बढ़ गया, 200 रुपये। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपीज़। ठीक है, तो आपका फंड कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 200, 10,200 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक, आपको लॉस 200 रुपये का हुआ 10 स्टॉक्स पे, तो आपका जो फंड कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 200, तो 9,800 आपका टोटल फंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक है वो अपर सर्किट पे पहुंच गया, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि अपर सर्किट पे पहुंचा है तो 15 से 30 मिनट के लिए वो हॉल्ट हो जाएगा, उस स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। एंड आफ्टर दैट जब वो हॉल्ट हो गया, तो उसके बाद फिर उसकी दूसरी लिमिट आती है, वो एनएसई एंड बीएसई डिसाइड करते हैं कि इसको रिवाइज करना है कि नहीं करना। बेसिकली वो रिवाइज हो जाती है। ठीक है, इफ़ अ स्टॉक हिट्स इट्स अपर सर्किट देन trading of that stock will be halted by the NSE and BSE for 15 to 30 minutes, simple. ठीक है, then after trade if it is revised then 10 to 15%, 15 to 20% and 20 to 25, 25 to 30%, मैक्स टू मैक्स 30% तक उसकी अपर लिमिट पहुंचती है। कोई भी स्टॉक है जिसकी कीमत 1,000 रुपीज़ है एंड उसने अपना लोअर सर्किट हिट कर दिया, उसका 10% 100 रुपीज़ 900 पे उसने हिट कर दिया, 15 से 30 मिनट के लिए रुकेगा। अच्छा चलो यहाँ पे एक चीज़ और एग्जांपल है, एक चीज़ और मान लेते हैं कि जब आपने ट्रेड ली तो आपका फंड था 2,000 रुपये। ठीक है, तो जब 2,000 रुपये आपका फंड था तो आपको 2,000 तो आपने कर दिए। ठीक है, अब वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे आपका जो फंड है वो नेगेटिव जाने लगेगा। तो वहाँ पे जो भी ब्रोकर है आपका, उसका मैसेज आने लगेगा, भाई आप लॉस में चल रहे हो, आप स्क्वायर ऑफ कर लो अपनी पोजीशन या फिर इसमें फंड्स और डालो। सिंपल सी बात है कि जब तक आपके पास पैसा है सब आपकी इज्जत करेंगे, सब, चाहे रियल लाइफ में ले लो चाहे ट्रेडिंग में ले लो। ब्रोकर को दिखेगा कि हाँ भाई साहब इनके अकाउंट में पैसे हैं, इनके पास फंड है, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको मैसेज तो भेजेगा कि आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है, स्क्वायर ऑफ कर लो। जब तक आपका फंड है, जैसे आपका फंड ख़त्म हुआ वो बोलेगा, वो आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा अपने आप।
ठीक है, वो ये मान लो यमराज है, यमराज बोल सकते हो आप ब्रोकर को अगर आप गलत काम कर रहे हो तो अगर ब्रोकर का मैसेज आ रहा है कि आपका फंड कम है तो फंड कभी नेगेटिव मत होने देना। सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंट्राडे इज नेवर लेट योर फंड गो नेगेटिव। अपने फंड को कभी भी नेगेटिव मत होने देना। तो ये हमने आज इंट्राडे के बहुत बेसिक्स सीखे हैं, बेसिक टर्म्स सीखे हैं आज इंट्राडे की। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिनको नहीं पता शॉर्ट सेलिंग क्या होती है वो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, एक दिन से लेट हो गई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, सो दैट्स वाई इट गॉन लेट। बट नेक्स्ट टाइम ये वीडियो पक्का टाइम से आने वाली है, परसों पक्का वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप वेट करना, देखना। अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपने यूट्यूब में देखी कि जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो देख तो रहे हैं वीडियोस पूरी लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के लिए थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, एंड काफ़ी सारा मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है मेरे को। सो दैट्स आई एम मेकिंग वीडियोस। आप लोगों को सिखाने की कोशिश में हूँ कि आपको वहाँ पे सारा कंटेंट एक जगह नहीं मिल पाता। यूट्यूब पे इधर देखो उधर देखो बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्लियरिटी नहीं होती। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे स्टार्टिंग में, मेरा अभी चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे मैं सबसे पहले सारा बेसिक से एडवांस लेवल का एक एक करके सारा कंटेंट में एक साथ पहले यही डालने वाला हूँ। बाकी जो अदर स्ट्रेटेजीज होंगी, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजीज हैं, न्यू स्ट्रेटेजीज, पुरानी स्ट्रेटेजीज, बेस्ट स्ट्रेटेजीज, उनके बारे में मैं वीडियोस बाद में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या हैं, कैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले आप ये चीज़ सीखो कैसे करते हैं, देन आफ्टर दैट हम स्ट्रेटेजीज पे एंड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। एंड इफ़ यू हैवंट जॉइंड अवर कम्युनिटी ऑन कॉस्मो फीड देन जॉइन इट फास्ट। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम जो है बुक्स और काफ़ी सारी स्ट्रेटेजिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जो लोग जानते हैं ट्रेडिंग वगैरह कैसे करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनको पता है पहले से, तो वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।